भर्तृदमन। तीसरी शताब्दी का भारत एक ऐसा दौर जब शक साम्राज्य की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन इन्हीं कठिन दिनों में एक नाम उभरा, भर्तृदमन। भर्तृदमन कोई बड़ा सेनापति नहीं था, न ही जन्म से महान राजा, लेकिन उसके कंधों पर एक टूटते हुए साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी थी। पिता की मृत्यु के बाद वह एक ऐसे सिंहासन पर बैठा जहां दुश्मन चारों तरफ थे। पूर्व में सतवाहन, पश्चिम में स्थानीय जनजातियां और अंदर ही अंदर दरबार की राजनीति साम्राज्य को खोखला कर रही थी। कहते हैं, भर्तृदमन की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, उसकी समझ थी। वह जानता था कि सिर्फ युद्ध से साम्राज्य नहीं चलता। इसलिए उसने सबसे पहले व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया। चांदी और तांबे के सिक्कों की ढलाई दोबारा शुरू करवाई, और यहीं से शुरू हुई वो छोटी सी लौ जिसने बिखरते राज्य को फिर से जोड़ना शुरू किया। उसके शासनकाल में एक घटना सबसे प्रसिद्ध है, जब गुजरात के तटीय इलाकों में समुद्री लुटेरों ने हमला किया। कई राजा महीनों सोचते रहते, लेकिन भर्तृदमन, वह रातों रात सेना लेकर निकल पड़ा। सुबह होते होते समुद्री किनारे पर शक ध्वज फिर से लहरा रहा था। इतिहास में भर्तृदमन का नाम किसी विशाल विजेता की तरह नहीं मिलता, लेकिन हां, वह राजा था जो टूटते हुए राज को बचाने उठा था। उसने बहुत से युद्ध नहीं जीते, लेकिन उसने समय जीता। उसने साम्राज्य को कुछ और दशकों का जीवन दिया, और कभी-कभी यही एक राजा की सबसे बड़ी जीत होती है। भर्तृदमन एक शांत, दृढ़ और समझदार राजा, जो गुमनाम नायक जैसा लगता है, लेकिन उसकी वजह से पश्चिमी क्षत्रप साम्राज्य की आखिरी लौ थोड़ी देर और जलती रही।